हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं पवन कीर। आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML के माध्यम से फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं और फॉर्म के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, मेन्यू, डेट, सबमिट एंड रीसेट बटन का यूज़ कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML एडिटर ओपन करना है। उसके बाद इस फाइल को एक बार सेव कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर लेता हूँ। फाइल का नाम दूंगा form.html और इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देता हूँ, है ना। अब यहाँ पे मैंने HTML लिखा है। उसके बाद यहाँ पे HTML को क्लोज कर देता हूँ और इसको एंटर करके नीचे ले लेते हैं और यहाँ पे हेड टैग स्टार्ट करना है और इंटर करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक टाइटल टैग। टाइटल का एक टैग ओपन करना है। उसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूँगा, जैसे कि मैं एक एडमिशन फॉर्म बना रहा हूँ तो यह मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिशन और टाइटल टैग को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे स्लैश लगा के टाइटल टैग लिखा। उसके बाद यहाँ पे हेड को भी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नीचे आपको आना है यहाँ पे और लिखना है बॉडी। बॉडी एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने और यहाँ पे बॉडी को क्लोज भी कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे बॉडी में एक टैग ओपन करेंगे फॉर्म का, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्म। फॉर्म टैग के अंदर दो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, एक होगी एक्शन और एक होगी मेथड। मेथड के अंदर एक वैल्यू देना है अपने को पोस्ट, और जो एक्शन जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर आपको देना है अपनी मेल आईडी या फिर आप कोई सी भी लिंक डाल सकते हो जिस पे आपका जो फॉर्म सबमिट होगा वो वहाँ पे जा सके। अब मैं यहाँ पे एक मेथड प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं मेथड इक्वल पोस्ट, POST पोस्ट। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी देनी है एक्शन, और इसके अंदर लिखना है आपको एक मेल आईडी या फिर आप कोई सी भी लिंक दे सकते हो। मैं मेरी मेल आईडी देता हूँ computergyan4u@gmail.com। इस जो ईमेल आईडी है इसके अंदर आपका जो फॉर्म होगा वो सबमिट होगा। ठीक है। तो अब एक पी टैग का यूज़ करेंगे जिसमें मैं नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम ये सारे फॉर्म के अंदर होते हैं तो अपन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी टैग ओपन करके स्टूडेंट नेम, है ना। और स्टूडेंट नेम के बाद आगे एक आपने देखा होगा एक टेक्स्ट बॉक्स आता है फॉर्म के अंदर जिसमें वो नाम लिखे जाते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना है यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपको लिखना है टेक्स्ट, है ना। और नेम इक्वल टू यहाँ पे आपको देना है नेम, यानी कि कुछ भी दे सकते हो अपने स्टूडेंट नेम कुछ भी आप कीवर्ड डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे साइज, उस बॉक्स की साइज़ कितनी रखनी है तो वो साइज़ आप देना है आपको यहाँ पे 20। आप कितनी भी रख सकते हो, जितनी बड़ी आपको साइज़ रखनी है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम लेंथ, यानी कि उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वो कितना लिखना है आपको 20। अब इस फाइल को सेव करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है आपको, फिर सेव वाले बटन पे क्लिक करना है। ये फ़ाइल पहले से जो फाइल सेव करी थी उसमें सेव हो गई है। फाइल को मिनिमाइज़ करेंगे और यहाँ पे फॉर्म के नाम से अपनी एक फ़ाइल पड़ी है, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो यहाँ पे ये फ़ाइल खुल गई है। और यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम और एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर आप कुछ भी नाम टाइप कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी स्टूडेंट का नेम हो। ठीक है। अब कंटिन्यू आगे फॉर्म बनाएंगे अपन। तो यहाँ पे आपको पूरा कॉपी कर लेना है ये वाला और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम में इसको हटा के आपको करना है फादर्स नेम। ठीक है। तो स्टूडेंट को हटा के फादर्स कर दिया मैंने और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट रहेगा आपका और नेम इक्वल टू यहाँ पे आप फादर लिख दो, है ना, क्योंकि इसका कीवर्ड चेंज करना है अपने को। फादर लिख दिया, साइज वही रहने देते हैं। अब देखते हैं इसको। मैंने अल्टर टैब प्रेस करके यहाँ पे Ctrl+R प्रेस करा तो ये आ गया। अब वापस मैंने अल्टर टैब प्रेस करके वापस इस ब्राउज़र में आ गया। अल्ट टैब एक शॉर्टकट की है जो आप एक ब्राउज़र से दूसरे विंडो में स्विच कर सकते हो आप। अब यहाँ पे मैं अगला एक यहाँ पे पी टैग देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा जेंडर। ठीक है। अब जेंडर क्या होता है, जो अपने मेल फीमेल जो होता है वो लिखने के लिए, तो उसके आगे क्या आता है, एक रेडियो बटन आता है। तो रेडियो बटन के लिए आपको इनपुट टाइप टेक्स्ट में लिखना है रेडियो,
है ना। रेडियो से क्या होगा, एक गोल गोल बटन आएगा जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू नहीं डाल सकते हो आप, सिंगल वैल्यू ही डाल सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने नेम इक्वल टू जेंडर लिख दिया और यहाँ पे आपको लिखना है वैल्यू डालनी है एक, है ना। तो मैं वैल्यू डालूंगा मेल, ठीक है। अब ये तो क्या है, जो एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है ना, तो ये वैल्यू क्या होगा कि वो उसके अंदर ही रहेगा, यानी कि कोडिंग के अंदर ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस मेल को आपको बाहर भी लिखना पड़ेगा एंगल ब्रैकेट के बाहर। तो मैं एंगल ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे लिख लेता हूँ मेल, और यहाँ पे मैंने मेल लिख दिया, और ये आपके ब्राउज़र में शो करने लगेगा जो आपने बाहर लिखा है, ठीक है। इसी तरीके से इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे मेल की जगह पे फीमेल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल की जगह पे फीमेल कर दिया, और बाहर भी यहाँ पे क्या करेंगे, मेल की जगह पे फीमेल कर देते हैं। फटाफट कर लेता हूँ यहाँ पे मेल और फीमेल, ठीक है। ये फाइल हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसी तरीके से एक जो चेकबॉक्स होता है जिसमें मल्टीपल वैल्यू आप उसके अंदर असाइन कर सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या लेना है, जैसे कि हॉबीज़ ले सकते हो आप क्वालिफिकेशन ले सकते हो, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास में टेक्स्ट कॉपी था उसको मैंने पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे रेडियो को हटा के चेक बॉक्स लिखना है, ठीक है, ताकि वो वहाँ पे एक बॉक्स आएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर को हटा के हॉबीज़ लिखना है ना। और यहाँ पे मेल को हटा के एक हॉबी देनी है अपने को, जैसे कि मैं क्रिकेट लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ बाहर आपको क्या लिखना है, एंगल ब्रैकेट के बाहर आपको वापस क्रिकेट लिखना है, ताकि वो आपके ब्राउज़र में शो होवे, है ना। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, पूरा पूरा कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद आपको 2-3 बार पेस्ट करना है नीचे। एक मिनट, इसको मैं कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट, कंट्रोल सी, और यहाँ पे नीचे क्लिक करके कंट्रोल वी, है ना। तो ये पेस्ट हो गया। एक और बार कंट्रोल वी करते हैं, एक और बार कंट्रोल वी, 4 हॉबीज़ लिखेंगे अपन। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, क्रिकेट को हटा के जैसे कि मैं लिख लेता हूँ फुटबॉल, है ना। फुटबॉल लिखने के बाद वापिस अपने को एंगल ब्रैकेट के अंदर बाहर आपको क्या लिखना है, फुटबॉल लिखना है डबल में, फुटबॉल, और फिर वापिस आपको अगले वाले को क्रिकेट को हटा के यहाँ पे आपको लिखना है जैसे कि डांसिंग, और इसके बाहर भी लिख लेते हैं डांसिंग। और अगली वाली वैल्यू में हॉबीज़ आप दे सकते हो, जैसे अगर किसी की कोई अदर हॉबी है तो यहाँ पे आप अदर लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अदर, और बाहर भी अदर लिख, अरे बाहर भी आपको अदर लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको इस फाइल को सेव करना है। मैं कंट्रोल एस करके मिनिमाइज़ करके यहाँ पे फाइल को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखो सारी हॉबीज़ दिखाई दे रही होगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे और हॉबीज़ एक के नीचे का आनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने बी आर टैग लगा दिया। इसी को कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। फाइल को कंट्रोल एस करा, और यहाँ पे अल्ट टैब प्रेस करेंगे, या फिर माइनस करके इसको रिफ़्रेश करेंगे। कंट्रोल आर से भी आप कर सकते हो रिफ़्रेश, और फाइल दिख जाएगी आपको। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको एक और पी टैग ओपन करना है, और यहाँ पे अब मेन्यू बनाएंगे। मेन्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक सिलेक्ट टैग ओपन करना है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग देना है स्टेट। तो मैं पी टैग में स्टेट लिख देता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट टैग ओपन करेंगे। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट टैग ओपन कर रहा हूँ मैं, तो ओपन करने के बाद थोड़ा इंटर कर लेते हैं, और इस सिलेक्ट टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी देंगे। प्रॉपर्टी रहेगी नेम इक्वल टू, डबल कोटेशन में लिखना है स्टेट, है ना। और यहाँ पे आपको साइज़ देना है, साइज इक्वल टू 2, यानी कि जो मेन्यू बनाओगे उसमें ब्राउज़र में कितने आपको स्टेट शो होने चाहिए। जैसे कि बाकी तो लिस्ट आएगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या है, कितने शो होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक ऑप्शन टैग ओपन करता हूँ, और ऑप्शन टैग को क्लोज़ करने की आवश्यकता नहीं है आपको, तो इस क्लोज़ कर रखा है, इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। यहाँ से हटा दिया, और इस ऑप्शन टैग के अंदर वापस अपने को एक प्रॉपर्टी देना है, वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आपका स्टेट है, जो भी आपको स्टेट वहाँ शो करवाना है, तो यहाँ पे अपने को स्टेट लिखना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और ये क्या है, एंगल ब्रैकेट में आ रहा है, तो ये कोडिंग है, तो इसको ब्राउज़र में शो नहीं होता है, तो इसको बाहर भी लिखना पड़ेगा। कॉपी करके मैं यहाँ डाल देता हूँ, है ना। उसके बाद यहाँ पे पूरा पूरा इसको कॉपी कर लेते हैं वापस से, और इसी ऑप्शन को आपको जितना स्टेट वहाँ पे शो करवाना है उतने आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 बार पेस्ट करूँगा इसको,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो मध्य प्रदेश लिख रखा है इसको हटा के दूसरा स्टेट लिखना है अपने को, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ उत्तर प्रदेश, है ना। और इस नीचे वाले में लिख लेते हैं जैसे जो भी अपने स्टेट है, जैसे कि महाराष्ट्र, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ महाराष्ट्र। और यहाँ पे जो प्रदेश लिख रखा है इसको हटा देते हैं एक स्पेस करके, और इसी को कॉपी करके एक बार और पेस्ट करेंगे। मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ, एंटर, कंट्रोल वी। और इसमें भी जो महाराष्ट्र लिखा हुआ है इसको हटा के यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ राजस्थान, ठीक है। और ये हो गया। उसके बाद एक बार एंटर करके यहाँ पे एक और ऑप्शन वैल्यू देता हूँ मैं, महाराष्ट्र को हटा के जैसे कि पंजाब दे देते हैं, है ना। तो ये मेरे पास में आप जितने चाहो उतने ऑप्शन वैल्यू लेके उतने स्टेट के नाम लिख सकते हो, उतने ही स्टेट वहाँ पे शो होंगे। और ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे बाहर लिखनी पड़ेगी। जैसे उत्तर प्रदेश अंडर कोडिंग में है तो यहाँ बाहर भी लिख दिया मैंने, महाराष्ट्र भी बाहर लिख दिया महाराष्ट्र, और इसके पीछे भी लिख देता हूँ राजस्थान, और पंजाब के पीछे भी लिख देता हूँ पंजाब, ठीक है। उसके बाद इस फाइल को सेव करना है आपको। यहाँ पे मैं फाइल को सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मिनिमाइज़ करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको सारे स्टेट शो हो रहे हैं, है ना। और 2 स्टेट आपको इस मेन्यू में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने साइज इक्वल टू 2 दिया था, ठीक है। और यहाँ पे एक मेन्यू आ रहा है जिससे आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हैं स्टेट को, ठीक है। मिनिमाइज़ करके अब वापस मैं इस कोडिंग को ओपन करता हूँ और इसमें एक सबमिट और रीसेट बटन का भी यूज़ करते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक इनपुट टाइप लगेगा, इसमें पी टैग की आवश्यकता नहीं है आपको। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनपुट और टाइप इक्वल टू यहाँ पे देना है अपने को सबमिट। अगर आप सबमिट का बटन बना रहे हो तो सबमिट लिखना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सबमिट, और उसकी यहाँ पे लिखेंगे सेव, जो कि आपको वहाँ पे ब्राउज़र में शो होगा। लेकिन यहाँ पे नेम के अंदर नहीं आता है, ये मेन्यू वैल्यू के अंदर आता है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, नेम को हटा के वैल्यू लिख देता हूँ, वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू के अंदर आता है। जो भी आपको वहाँ पे बटन के ऊपर जो शो करवाना है नेम, वो वैल्यू के अंदर आता है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और एंटर करके पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप सबमिट को हटा के रीसेट करेंगे, ये रीसेट बटन के लिए भी यूज़ करेंगे इसको। तो रीसेट लिखा है, और रीसेट जो बटन होगा उस बटन के ऊपर क्या नाम लिखा हुआ आना चाहिए वो यहाँ पे लिखना है अपने को। जैसे मैं रिफ्रेश लिख देता हूँ, तो ये एक बटन के ऊपर नाम शो होगा आपको, और इस बटन पे क्लिक करोगे तो फाइल रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको नीचे लाने के लिए बी आर टैग का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे बी आर टैग लगा देता हूँ और फाइल को सेव करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करा, देखो नीचे आ गया है ना। तो ये क्या है, नीचे आ गया। अब यहाँ पे मैं फॉर्म भरता हूँ, जैसे किसी का मैं लिखता हूँ यहाँ पे राहुल, है ना। उसके बाद यहाँ पे राहुल के फादर्स का नाम लिखते हैं, जैसे जगदीश, और जेंडर पे मेल क्लिक कर देते हैं, हॉबीज़ क्रिकेट फुटबॉल, और स्टेट दे देते हैं इसका जैसे राजस्थान, और सबमिट कर देते हैं। तो ये उस मेल आईडी पर फाइल सबमिट हो जाएगी। उसके बाद इस फॉर्म को रीसेट करना है तो यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर सकते हो। फाइल को मिनिमाइज़ करा मैं, और इसमें कुछ एडवांस चीज़ें और ऐड करूँगा फाइल में, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ आपको लिखवानी है। इसके अंदर जो स्टूडेंट नाम लिखा हुआ था उसके अंदर आपको जैसे कि पहले से लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर कि स्टूडेंट्स नेम, इंटर स्टूडेंट्स नेम, ऐसा करके। तो उसके लिए आपको मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो यहाँ पे मैं पी टेक ओपन करता हूँ पहले, और यहाँ पे लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ लिखा, और यहाँ पे इंटर करके इनपुट टाइप का एक कोडिंग करेंगे वापस से, इनपुट टाइप, इक्वल टू यहाँ पे ले देंगे डेट, ठीक है। उसके बाद नेम इक्वल टू DOB लिख लेंगे, DOB। और यहाँ पे उसकी साइज़ देना है अपने को, तो साइज इक्वल टू 20। और इसमें एक मैक्सिमम लेंथ भी देना है, कितना लंबा रखना है उसको, साइज को। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू 25 दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या आएगा, वहाँ पे एक कैलेंडर आ जाएगा जिसमें से आप डेट चॉइस करके आप डेट लिख सकते हो। मैं बी आर टेक भी लगा देता हूँ साथ में पीछे। और अब यहाँ पे आपको जो फाइल आपने बनाई थी उसको देखना है। तो यहाँ पे देखो आपकी फ़ाइल, देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ रही है, कोई सी भी डेट सिलेक्ट कर सकते हो, ईयर सिलेक्ट करना है आपको कोई सा भी, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई सा भी ईयर सिलेक्ट करता हूँ।
उसके बाद जनवरी और यहाँ पे 2 देखो ये डेट ऑफ बर्थ आ गई है। इसी तरीके से कैलेंडर में से डेट ऑफ बर्थ चॉइस कर सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेम है, फादर्स नेम है, इसके अंदर आपको लिखा हुआ आना चाहिए कि इंटर योर नेम, इस तरीके से। तो उसके लिए यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे जो अपने इनपुट टाइप की जो कोडिंग कर रखी है इसके यहाँ पे लिखना है प्लेस होल्डर। ठीक है, प्लेस होल्डर फिर इक्वल और डबल कोटेशन में आपको वो लिखना है जो भी आपको उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो करवाना है। तो मेरे को टेक्स्ट बॉक्स में शो करवाना है जैसे इंटर योर नेम, है ना। तो इंटर योर नेम लिख दिया मैंने, तो ये आपको टेक्स्ट बॉक्स में शो करेगा। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरा, Ctrl+C करके, और यहाँ पे फादर्स नेम के अंदर पेस्ट कर लेता हूँ, Ctrl+V, और इसमें इंटर योर फादर्स नेम कर देंगे, है ना। तो इंटर योर फादर्स नेम, बस करेक्शन हो गया। इस फाइल को सेव करेंगे, है ना। फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देना है। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, देखो इसमें टेक्स्ट बॉक्स में पहले से इंटर योर नेम और इंटर योर फादर्स नेम लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे अपना फादर्स नेम और अपना नेम इंटर भी कर सकते हो। ये सारा आप डाल सकते हो जो भी मैंने फॉर्म बनाया है। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल को सबमिट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, HTML के अंदर या फिर HTML के माध्यम से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें।